देखिए स्टूडेंट्स, अपन लास्ट क्लास में 1.3 कुछ चीजें पढ़ी थी, उसमें अपन आगे बात करते हैं। देखिए मैंने कल बताया था सबसेट मतलब उपसमुच्चय, और मैंने आपको पावर सेट बताया था। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट यानी कि उपसमुच्चय कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर सेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट इज कॉल्ड पावर सेट, यानी कि सभी उप समुच्चयों का एक समुच्चय बना दूं तो उसको क्या बोलते हैं, पावर सेट मतलब घात समुच्चय बोलते हैं। देखिए इसके बाद बात आती है अपन इंटरवल में अगर बात करें, या फिर अपन सबसे पहले अपने जो स्टैंडर्ड सेट्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। मैथमेटिकल सेट्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। वैसे तो मेरे को सबसे पहले बताना चाहिए था, लेकिन आपको वैसे पता नहीं है, लेकिन मैं एक बार बताता हूं ब्रीफली। तो मैथमेटिकल सेट की बात करते हैं। ठीक है, गणित के समुच्चय कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए पहला आपको पता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, 1 से स्टार्ट, 1 2 3 4 और कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसे ही अगर बात करें अपन होल नंबर का, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 से स्टार्ट होता है, बता दिया था कि शायद नहीं बताया। 0 1 2 3 कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ऐसे इंटीजर को आई लिखते हैं या फिर जेड। इसको देखिए प्राकृत संख्याओं का समुच्चय नेचुरल नंबर, इनको होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, इनको इंटीजर आई या फिर जेड से लिखते हैं। 3 डॉट इधर लगा दिया, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0 1 2 3 एंड और 3 डॉट लगा दिया मैंने। ठीक है, अब बात करें अपन रैशनल नंबर का, तो उसको q से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको परिमेय संख्या बोलते हो आप। देखिए q होता है वो आपका होता है x, जो x होता है x is the such that p upon q, where p and q are integer numbers, when q not equal to 0। आपको पता है जो रैशनल नंबर होता है उसको p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने देखिए कोई वेरिएबल लिखा है, देखिए ये चीजें आप भी बना सकते हैं। मैंने q का मतलब परिमेय संख्या है, जिनको रैशनल नंबर बोलते हैं। मैंने सिंपल x लिखा। अब आपको x लिखा, वेरिएबल इसकी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। x क्या बोल रहा है, सच दैट x इक्वल टू p अपॉन q। इट मींस p by q की फॉर्म में होते हैं, वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए p by q की फॉर्म में, लेकिन प्योर q की कंडीशन होती है। प्योर q क्या होनी चाहिए, p and q क्या होनी चाहिए, आपके p भी आपका इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, p भी इंटीजर होना चाहिए कि z होना चाहिए, और आपका q भी क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। मेरी बात को समझ रहे हो। और एंड q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे 0 हो गया तो सन्नाटा आ जाएगा। समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट, और वो डिफाइन नहीं होता, परिभाषित नहीं होता। तो मैंने क्या लिखा, q इज द रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या, उसको सिंपल मैंने x लिखा है। x की क्या प्रॉपर्टी होगी, p अपॉन q। p और q की क्या कंडीशन होगी, p बिलोंग्स टू z, यानी कि p क्या है, z का इंटीजर पूर्णांक संख्या है। q भी क्या है, z मतलब इंटीजर पूर्णांक संख्या है। और एंड q नॉट इक्वल टू 0। किस किस की बात समझ में आ गई एक बार, यस हिंदी मीडियम वालों के सबके समझ में आ गया। ओके, अब बात करते हैं अपन, एक होता है t, अपन लिख सकते हैं ना इनको ऐसे सिंपल। अगर बात की जाए नेचुरल नंबर की बात करें, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल नंबर की। इनको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्राकृत संख्या। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, होल नंबर की। इनको क्या बोलते हैं, आपको सबको पता है होल नंबर्स को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। और ये क्या हो जाएगा आपका, इंटीजर नंबर्स। इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। यस और नो, इनको क्या बोलेंगे अपन,
इनको बोलेंगे अपन परिमेय संख्याएं, सॉरी रैशनल नंबर्स। इनको बोलेंगे परिमेय संख्याएं। एक लास्ट और बात करते हैं अपन, इरेशनल नंबर। देखिए इरेशनल नंबर को अपन टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या हो सकता है टी जो रैशनल नहीं है वो क्या होगा, इरेशनल होगा। मेरी बात को समझ लो। तो कोई मेरे को बताएगा, मैंने यहाँ पे रियल वैल्यूज नहीं लिखी, रियल वैल्यूज सभी वैल्यूज होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसे बात करेंगे, टी की वैल्यू मैंने मान लीजिए कोई एक्स लिखा, अब एक्स की प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी आपको। एक्स है ना वो आपका क्यों नहीं है, रैशनल नहीं है, यानी कि जो टी है वो क्या है एक्स, यानी कि जो अपरिमेय संख्या है वो एक्स तो है, लेकिन एक्स क्या नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, यानी क्या नहीं होना चाहिए, रैशनल। लेकिन क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, रियल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या जो भी आप इमेजिन कर सकते हो, 1.2 √2 √3 1.6758923456, मोबाइल नंबर, कोई भी वैल्यू हो 0.00006, जो भी आप इमेजिन कर सकते हो, अपन लिख सकते हैं, अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। इमेजिनरी मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था, हवा में उड़ते हैं, आइडेंटिटी फॉर्म में होते हैं, रूट में नेगेटिव फॉर्म होती है, अरे बताया था मैंने, वो क्या होते हैं, इमेजिनरी। देखिए जो रियल नहीं होगी पक्का पक्का इमेजिनरी होगी, यस और नो, जो रियल नहीं वो क्या होगी, इमेजिनरी होगी। नेचुरल, होल नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स सभी क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। कौन से होते हैं, वास्तविक संख्याएं होती है। तो ये सभी रियल है, ये भी 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 रियल है। तो आप मेरे को बताओ क्यों आपने क्या माना था, परिमेय संख्या इनके रैशनल नंबर, तो आपका टी है वो इरेशनल है, तो पक्का इरेशनल होगा, वो रैशनल तो नहीं होगा। और लेकिन क्या हो सकता है, वो रियल नंबर हो सकता है। इसको क्या बोलेंगे अपन, अपरिमेय संख्या। एक बार सब लोग इसको नोट कर लें, अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अभी क्यों बताया वो देखे ना, अभी इससे अपन थोड़े कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलो एक बार रुक जाओ, बाद में नोट कर लेना, एक बार रुक जाइएगा। क्या मैं इससे क्या क्या रिजल्ट बना सकता हूँ, देखेंगे एक बार सब लोग, इनसे क्या क्या रिजल्ट बना सकता हूँ मैं। पहला, क्या मैं n को, n क्या सबसेट हो सकता है w का, हो सकता है, n इज द सबसेट ऑफ w, यानी कि n उपसमुच्चय किसका, w का हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कॉन्सेप्ट सीखूं मैं, क्या मेरा w, या ऐसे बोल सकता हूं मैं, n इज द सबसेट ऑफ w और w इज द सबसेट ऑफ इंटीजर z, या z हो सकता है। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, क्या ऐसा भी तो हो सकता है इसका सबसेट कौन सा हो जाए, रियल नंबर हो जाए, रियल नंबर तो सभी होते हैं। अब आगे बात करूं मैं, क्या z सबसेट हो सकता है q का, सभी 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 इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्याएं क्या रैशनल नंबर हो सकते हैं। 6 क्या रैशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होती है, होता है। 6 को 6 अपोन 1 लिख सकते हैं, अरे 6 को क्या 6 अपोन 1 लिख सकते हैं, 6 7 -1 -2 4 8 सभी को अपन क्या लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या है, z क्या है, इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक संख्याएं जो पॉइंटों में नहीं हो। अरे इतना तो समझ में आता है ना सबके, इतना भी नहीं आता नहीं तो z होता है पूर्णांक संख्या, मतलब इंटीजर नंबर्स। ये 1 2 3 4 5 6 हो सकते हैं, -1 2 3। क्या रैशनल में 1 2 3 5 4 चलेगा, चलेगा। तो ये z सबसेट हो सकता है रैशनल का। क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, रियल नंबर, ये सबका ही होता है, रियल नंबर सबका बाप होता है, बाप नहीं, बाप का ही बाप, बाप का ही बाप, जो भी है।
सरदादा पड़दादा। क्या ये पॉसिबल है? क्या कौन सा वाला? क्या जेड सबसेट टी का हो सकता है? ना। इंटीजर नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर हो सकते हैं, यानी ये क्रॉस कर दो। तो ये अब लिख लो आप, ये बातें समझ में आ गई। आप बना सकते हो, वही बना सकते हो इनसे, ठीक है? वो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक बार नोट कीजिएगा और आप स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लें, यस और नो में कमेंट करें, बात समझ में आई कि नहीं आई। ओके ओके ओके, स्क्रीनशॉट लेने इसका। एक छोटे छोटे दो चीजें और बची है, वो मैंने आपको वैसे पढ़ा दिया 8वें चैप्टर में। घर पे जाके इनको देखा और एक बार वापस से समझा कुछ चीजों को। मैं और क्या कर सकता हूँ, एग्जाम पर सोचा करो। हाँ जी, बस आपके समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके समझ में नहीं आ रहा। क्या नोट कर लिया आप लोगों ने? अब देखिए, एक ओपन इंटरवल होता है, एक क्लोज इंटरवल होता है। इनको सेट्स की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, देखिए सब लोग। वैसे मैंने आपको बता रखा है ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल के बारे में। देखिए कैसे, जैसे मैं लिखता हूँ ए और बी, या मैं मान ऐसे लिखता हूँ कि 2 से लेके 4 तक। बात को समझना, लिखना नहीं है इसको। इसका मतलब हुआ कि ए और बी है, इसमें ये एक्सट्रीम पॉइंट्स काउंट नहीं होंगे, यानी कि ये वाली चीजें काउंट नहीं होगी, लेकिन इसकी जो बीच में जितने भी वैल्यूज है वो काउंट होंगी। किसमें? जब ये होता है आपका ओपन इंटरवल। क्या होता है? ओपन इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं? ओपन यानी कि विवर्त अंतराल। आप इंग्लिश में याद करोगे तो आपको सही याद होगा। नाम देखो आप, कितना सुगला नाम है। देखिए, विवर्त अंतराल का मतलब ओपन इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल की बात करूंगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपके ऐसे आगे ए से बी, जैसे मान लो इसका एग्जांपल था 2 से 4, यानी कि 2 लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब इसमें 2 काउंट नहीं होगा, 4 काउंट नहीं होगा। 2 और 4 के बीच में जितने भी वैल्यूज होगी, 3 आएगा बीच में, 2.5 आएगा, 2.1 आएगा, 2.01 आएगा, 2.2 नंबर ऑफ वैल्यूज है। यस और नो? बहुत सारी संख्या आएगी, तो 2 और 4 के बीच में जितने भी संख्याएं होगी वो काउंट होगी, लेकिन 2 भी काउंट नहीं होगा, और कौन नहीं होगा, 4 भी काउंट नहीं होगा। अब अगर बात करें अपन, मैंने लगा दिया, ये लगा दिया, ये लो, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, समवर्त अंतराल। और यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 और 4। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी बात 2 भी काउंट होगा और 4 भी, यानी 2 वाली वैल्यू भी काउंट होगी, 4 वाली भी काउंट होगी, और इनके बीच में जितनी भी वैल्यूज होगी वो भी काउंट होगी। यस और नो? 2 भी काउंट होगा, 4 भी काउंट होगा, बीच वाली। ये तो मैंने पहले भी समझा दिया था आपको। अब इनको अपन सेट्स में कैसे लिखते हैं, देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास ओपन इंटरवल की बात कर लेते हैं अपन। सबसे पहले ओपन इंटरवल को क्या बोलेंगे अपन? विवर्त अंतराल। यस और नो? देखिए, इसकी बात करेंगे अपन, तो आपका जैसे मैंने एग्जांपल लिखा ए से बी, यस और नो? और
मैं इसको कोई सेट फॉर्म में लिखता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई लिखा x लिख दिया, दिस इज द x इज द वेरिएबल, द प्रॉपर्टी ऑफ x, आपको x की प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, गुणनखंड लिखना पड़ेगा इसका, तो सच दैट क्या बोलेंगे, x की वैल्यू है वो a से जाएगी और कहां तक जाएगी, b तक जाएगी। क्या यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, नहीं आएगा। दूसरी बात करें अपन क्लोज इंटरवल, और क्लोज इंटरवल को क्या बोलेंगे, सरल अंतराल। छोटा सा कॉन्सेप्ट था, तो ये मैंने लिख दिया a से b, तो यहाँ पे मैंने x लिख दिया सेट्स की फॉर्म में। x इज द कोई वेरिएबल है, x कोई चर राशि है, अब इसकी प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी। x की वैल्यू है a से जाएगी b से, लेकिन किसका साइन आएगा, क्योंकि a भी काउंट होगा b भी काउंट होगा। अपन कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं, अब दोनों कंबाइंड हो। देखिए अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, एक बार देखेंगे। जैसे मान लो अपने पास आ गया 2 and 4 आ गया, यहाँ तो क्या है, ओपन है, यहाँ क्या है, क्लोज है, तो इसको साइड में लिखिए, x लिख दिया। अब x क्या होगा, x 2 से तो बड़ा लेकिन 4 से छोटा, और इक्वल ही आएगा, खत्म कहानी। ऐसे मान लीजिए आपके पास 4 आ गया, 2 आ गया, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू, गलत हो गया मामला, ऐसे लिख सकते हैं अपन। तो 2 से बड़ा और 2 के इक्वल, 4 से छोटा, ये बातें समझ में आ गई होंगी। एक लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल सेट। क्या होता है यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल का वैसे मतलब क्या होता है, कौन बताएगा यूनिवर्सल का मतलब। सभी थिंग्स का एक सेट है, सभी थिंग्स का एक सेट। क्या नेचुरल नंबर का सेट यूनिवर्सल सेट होता है, हाँ सभी। देखिए यूनिवर्सल सेट का मीनिंग मैं बताता हूँ आपको एक्चुअल में, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है सबके लिए वैलिड हो, मतलब डेफिनेशन उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने बोला नेचुरल नंबर का सेट, क्या ये सबके लिए यूनिवर्सल है, कहीं पे पढ़ेंगे अब यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे वो रियल नंबर यूनिवर्सल सेट होता है। क्या इम्पटी सेट भी यूनिवर्सल सेट होता है, इम्पटी सेट बिल्कुल होगा, सबके लिए वो 5 होगा, खाली होगा। तो जो ये सेट्स होते हैं जिसको अपन बोलते हैं हमेशा ट्रू हो, यूनिवर्सल हो, तो क्या होता है यूनिवर्सल। अपन एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा क्या होता है यूनिवर्सल। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले, इसको नोट करें, 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। वन 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। क्या क्वेश्चन है, हाँ पहला क्वेश्चन है, मैं करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल दिस सबसेट है या सबसेट नहीं है। मतलब आपको बताना है कि उपसमुच्चय है या फिर नहीं है। क्या आप आगे चले, तो देखिए अपन आगे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपको चेक करना कि होगा कि नहीं होगा। पहले वाले में 2 3 4, फर्स्ट का फर्स्ट है 2 3 4 1 2 3 4 5, क्या होगा, बिल्कुल होगा, पहले वाले में होगा। तो क्या लगा देंगे, वो सिंबल लगा देंगे। अगले वाले में ए बी सी क्या होगा, क्या अगले वाले में X is a student of class 11th of your school, X student of your school, बिल्कुल सही बात है। अरे बोलो तो सही हूँ, क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है स्कूल का जो स्टूडेंट होगा वो पक्का स्कूल का होगा। अब ऐसे तो हमने स्कूल 11th क्लास का स्टूडेंट है, ऐसे नहीं हो सकता, उल्टा नहीं हो सकता है ना।
एक्स इज द ट्राइंगल इन द प्लेन, मतलब क्या हुआ, नहीं ऊपर, अच्छा चौथा हिंदी मीडियम, वो बोल रहा है कि एक्स है ना, क्या होना चाहिए, किसी समतल में एक वर्त है, यानी कि एक्स ए सर्कल इन द प्लेन, और इसका है एक्स एक समान समतल में वर्त है जिसकी त्रिज्या एक इकाई है। क्या ऐसा हो सकता है क्या? अरे इसका जो रेडियस दे रखी है वो 1 सेंटीमीटर दे रखी है, क्या आप 1 सेंटीमीटर का सर्कल बना सकते हो? सर्कल तो बहुत सारे बना सकते हो, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, कितना भी, उसने तो फिक्स कर दिया, तो इसमें भी नहीं होगा। किस किस से समझ में आ गया ये वाला? ओके, अगला देखो, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, किसी समतल में स्थित एक आयत, ऐसा हो सकता है क्या? मतलब एक्स इज द ट्राइंगल इन द प्लेन, एक्स इज द रेक्टेंगल इन द प्लेन। अरे अलग अलग बात हो गई, त्रिभुज रेक्टेंगल का, वो त्रिभुज आयत का नहीं हो सकता सबसेट, उल्टा भी नहीं हो सकता ये तो, यानी कि ट्राइंगल कभी भी रेक्टेंगल का सबसेट नहीं हो सकता। अगले की बात करेंगे, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, ये हो सकता है। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल, आप मेरे को ऐसे बताओ, इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल तो होता ही है, ट्राइंगल तो बहुत सारे हो सकते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल समझ गए होंगे आप लोग, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक ट्राइंगल हो सकता है, यानी कि एक समबाहु त्रिभुज एक त्रिभुज हो सकता है, सबसेट होगा नहीं होगा? होगा। आगे आ जाइए, एक समप्राकृत संख्या x एक पूर्णांक संख्या, बिल्कुल हो सकता है, x इज द इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर का मतलब 2 4 6, समझ में आ गई होगी बात, और इंटीजर का मतलब कुछ भी हो सकता है, तो सबसेट है। एक बार यस और नो में कमेंट करो, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सभी के? फिर आगे बात करते हैं अपन। अरे आया कि नहीं आया समझ में? ओके 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 ओके, आगे बात करते हैं। जांच कीजिए निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य, यानी कि ट्रू है या फिर फॉल्स। पहला वाला ट्रू है, क्योंकि ए बी सबसेट किसका है? बी सी ए का। क्यों? अच्छा अच्छा, इसमें नोट लिखा हुआ है, तो ये तो हाँ होना चाहिए था, लेकिन मना कर रहा है ये। अरे सबसेट है लेकिन ये मना कर रहा है कि नहीं है बेटा इसका, लेकिन बेटा था इसका, कंफ्यूज कर दिया। ए ई एक्स इज द वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ये तो सही है। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, क्या सही है क्या? तो सब समझते हो। 1 2 3 नहीं होगा, ये फॉल्स हो गया। ए बिल्कुल होगा, ट्रू है। ए बिलोंग्स टू, आंसर देखिए क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है, इधर देखिए, ये क्या है? एक सेट है। सेट है। यस सर। कौन सा? मैं बताता हूँ आप, हाँ जी, जो क्वेश्चन था सेकंड का, जो क्वेश्चन है 5 वाला, उस क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ। सब लोग सामने देखेंगे, ऐसा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता ही है। 5वां जो क्वेश्चन है सेकंड का, वो बोल रहा है कि आपका ए कोई सेट है, हो सकता है वो सबसेट हो, नो प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बोल रहा है बिलोंग्स टू ए बी एंड सी। देखिए गलत बात है, क्योंकि ये सबसेट को नहीं बताता है,
ये तो बिलोंग्स टू है। ऐसा होता, अगर ऐसा होता ए बिलोंग्स टू, तब हो जाता है, क्योंकि ये एलिमेंट इसमें ये सेट इस एलिमेंट को कंटेन कर रहा है, या ये सम्मिलित है इसके अंदर, बात हो गई। लेकिन आप ऐसे लिखते ना आप लोग, तो फिर आपको सबसेट लिखना पड़ता, ये होता सबसेट का सेट, ये बिलोंग्स टू का होता है। यस और नो? तो ये बात गलत हो गई है। अगर ऐसा होता तो ठीक होता, लेकिन ऐसा होगा तो फिर ठीक नहीं होगा। ऐसा होता वो भी ठीक होता। ये चीज सही है, ये चीज भी सही है, लेकिन ये चीज क्या है? रॉन्ग है। तो फॉल्स व्हाट हुआ? तो इसके पीछे कितना राज छुपा हुआ था। ठीक है, x is even natural number less than 6, यानी कि x एक सम प्राकृत संख्या है, नहीं x संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या है। देखिए 2 4 बस 6 से कम, 6 से कम तो ये हुआ ना। और जो ये सेट बना है वो और चेक करना पड़ेगा आपको कि सबसेट होता है क्या किसका? x से प्राकृत संख्या बिल्कुल होता है। 1 2 3 4 क्या कम से 7 तक इनफाइनाइट तक। अच्छा 36 को करता है क्या? कोई बात नहीं, तो 36 को 2 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, 9 करेगा, 12 करेगा, 18 करेगा, 36 करेगा। तो ये बिल्कुल सबसेट है इसका, ये बात तो ट्रू है, ये लिख देना। ठीक है ना? अब आगे आ जाइए, आपको ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? ए, और इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है और क्यों है? अब आप मेरे को ऐसे बताओ, जो आपका 3 4 है पहला, क्या ट्रू होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एलिमेंट है, एलिमेंट है। 3 4 एक किसको बता रहा है? एलिमेंट को। चेक करना एक बार आंसर। आपको बताता हूं कि ये क्यों है ऐसा, आपको मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों है। पहले एक बार आप लोग इसको नोट कर यहाँ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 है ना? 3 का देखिए आपका जो सेट दे रखा ना, वो चेक कर लेते हैं अपन क्या है। 1 2 3 4, 1 2 एंड 3 और 4 है इसके अंदर, और आपका 5 है। अब देखिए इसमें एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है। देखिए पावर सेट के बारे में तो अपने को बोला नहीं। अगर ये पावर सेट होता, अगर ये पावर सेट होता तो सभी ये क्या होते? सबसेट होते। क्या होते? सबसेट। यानी कि अगर घात समुच्चय होता तो सभी क्या होते? उप समुच्चय होते। लेकिन ऐसा कुछ बोला नहीं उसने। और आपको पता है जब सबसेट होते तो सभी में क्या लगाते? ये ब्रैकेट लगाते, क्योंकि ऐसे इंडिविजुअल डेटा को आप नहीं अज्यूम कर सकते। जब ये इंडिविजुअल डेटा है, यानी कि मैं क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग संख्याएं हैं, तो फिर आप इसको सबसेट नहीं मान सकते आप लोग। अब आपको क्या बोल रहा है? 3 4 क्या है? पहला स्टेटमेंट है, पहला वाला 3 4 क्या है? वो बोल रहा है कि सबसेट होना चाहिए था, नहीं है। 3 4 नहीं है। बताऊं क्या होता? ये होता इसका सबसेट, क्योंकि आपको ये लगाना पड़ता। अरे बात समझ आ रही है? यानी कि 3 4 तो कोई एलिमेंट है, कोई अवयव है जो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन आपको सबसेट लगाने के लिए फिर ब्रैकेट लगाना पड़ता। अरे बात समझ आई कि नहीं है? ऐसा नहीं पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। ऐसे जरूर हो सकता था, ये हो सकता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि ये चीज नहीं हो सकती। अगर ऐसा होता तो काम बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो ये हो गया। इसका रीजन लिख रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका?
फॉल्स हो गया, करेक्ट इनकरेक्ट क्या बोला था, हाँ इनकरेक्ट हो गया है, क्या हो गया ये, इनकरेक्ट हो गया है। नंबर दूसरा बोलिएगा, दूसरा वाला बोल रहा है कि 3 4 ये सही है, क्या मैंने सही बोला, बिल्कुल सही होगा, अभी तो बोला था मैंने, क्योंकि ये बिलोंग्स कर रहा है, ये करेक्ट होगा। अगला बिल्कुल सही बात है, अभी तो बताया था मैंने, अरे जब करवाए नहीं था एक बार और लगा देंगे इसके। अगला वाला देखो 1 बिल्कुल सही बात है, अगला वाला 1 ये दोनों सेम, अच्छा क्या 1 एक का सबसेट हो सकता है, पांचवा किस किस के समझ में आ गया, करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, करेक्ट या इनकरेक्ट, किस किस को पता है इनकरेक्ट है, ब्रैकेट के साथ एलिमेंट होता है तभी वो क्या होता है, सबसेट होता है, अदरवाइज नहीं होगा। अब ऐसे मत बोल देना सर यहाँ पे ब्रैकेट के साथ था, नहीं ये तो खुद ही एक एलिमेंट था, आपको बाहर और लगाना पड़ेगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, पहला वाला फॉल्स था, दूसरे वाला ट्रू है क्योंकि बिलोंग्स टू का साइन आ रहा है, यस और नो, क्यों है दूसरे वाला ट्रू, क्योंकि सभी एलिमेंट्स बिलोंग्स करते हैं किसी सेट में। तीसरे वाला क्यों सही है, क्योंकि उसके बाहर और लगा दिया, अरे समझ में आ गया। चौथे वाला बिलोंग्स कर रहा है, बिल्कुल सही बात है, एलिमेंट्स बिलोंग्स ही करते हैं। और पांचवे वाला गलत हो गया है, क्योंकि पांचवे वाला क्या बोल रहा है, अगर अपन बोले इसमें पांचवे नंबर का है, जो पांचवे नंबर का है वो ऐसे बोल रहा है कि 1 है, वो क्या होना चाहिए, ए का, नहीं ये बात गलत है। अगर ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो क्या होता, वो सही होता, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, इनकरेक्ट बोल सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा, मैंने लिख दिया, अपनी कॉपी में लिख लेना चाहिए इसको। आगे बात करते हैं 1 to 5 बिल्कुल सही बात है, आगे आ जाओ। 1 to 5 बिलोंग्स टू करेगा, नहीं ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अगला 1 to 3, ये 1 to 3 नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऐसे हो सकता, लास्ट वाला है 7 वाला, देखिए 7 वाला गलत हो जाएगा, उसने ऐसे बोल रहा 1 to 3, देखिए आप सेपरेट नहीं कर सकते, आप 3 के साथ 4 आएगा ही आएगा। अगर ये ऐसे होता, अगर ये ऐसे होता, अगर ये ऐसे होता और ऐसे लगा देता, तो भी है, अगर ऐसा होता तो काम बन जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ऐसे बोल रहा है कि 1 to 3 होना चाहिए, तो ये गलत बात है, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, 5 नेचुरल नंबर, देखिए 5 बिलोंग्स टू, नहीं इसके अंदर खाली एलिमेंट बिलोंग्स नहीं कर सकता, लेकिन अगले वाला सही हो जाएगा, क्योंकि खाली सेट, एम्प्टी सेट हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है। अगला वाला गलत बात है, मैंने आपको बोला था जो एम्प्टी सेट होता है वो 5 होता है, ना कि 5 की आप ब्रेकेट लगाओगे, ये गलत, मैंने क्रॉस लगाया था, याद होगा मैंने बताया था ना। तो एक बार यस और नो में कमेंट करो, सारी चीजें समझ में आई कि नहीं आई। अरे यस और नो में कमेंट कर दो, समझ में आया कि नहीं आया, कौन सा समझ में नहीं आया वो भी बता दो। सारे समझ में आ गए क्या, करते हैं। हाँ देखिए फर्स्ट वाला रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, तो
आप इनको नोट कर लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का आपको दिख रहा है चीजें, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहते हो लिख लो इसको, वैसे तो समझ में सारा आ गया होगा बेटा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आता है कि कौन सा सही है कौन सा फॉल्स है। तीसरे का जो फर्स्ट है वो ऐसे बोल रहा है 3 4, देखिए 3 4 है वो सबसेट नहीं हो सकता, अगर वो ऐसा होता तो सबसेट होता। ये बात गलत है, ये बात गलत है, लेकिन अगर ऐसा होता तो सही होता, ऐसा होता सही होता, अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी समझ में आ गया होगा, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और एक तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया है। थैंक यू सो मच।